विशेष सत्र का तीसरा दिन आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू होगी। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल पर आज 7 घंटे होगी चर्चा, बहस के बाद होगी वोटिंग। लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन की पटल पर रखा नारी शक्ति वंदन बिल का 15 साल होगी आरक्षण की अवधि। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन के मनमोहन सरकार में पेश महिला आरक्षण बिल को ही पास कराने के बयान पर लोकसभा में हंगामा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा मोदी सरकार का बिल नया है। महिला आरक्षण बिल पर बोले गृहमंत्री अमित शाह, महिला सशक्तिकरण नारा नहीं, एक संकल्प है। इससे हमारी नारी शक्ति को सही मायने में उनका अधिकार मिलेगा। महिला आरक्षण बिल पेश होने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने महिलाओं के बीच बांटी मिठाइयां। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा अब महिलाएं 33% आरक्षण के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की संसद में चुनकर आएंगी। महिला आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने सिर्फ परिवार को किया सशक्त। महिला आरक्षण बिल पर बोले सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा, महिला आरक्षण बिल पास हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने महिला आरक्षण बिल के लिए देश की महिलाओं को बधाई दी, कहा यह बिल सभी महिलाओं के अधिकार के लिए। महिला आरक्षण बिल पर बोले केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, जब महिलाओं की भागीदारी नहीं तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। महिला आरक्षण बिल पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, महिलाओं के लिए बहुत मजबूत और महत्वपूर्ण बिल है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष के सवालों पर किया पलटवार, कहा एक डिलिमिटेशन कमीशन तो आएगा तो तय करेगा कौन सी सीट रिजर्व होगी। बीजेपी नेता सुमित्रा महाजन ने कहा महिला शक्ति की पहचान करके आज बिल लाया गया, बहुत सालों से इसकी मांग की जा रही थी। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा इस देश की महिलाएं सालों से महिला आरक्षण बिल का इंतजार कर रही थी। आरजेडी जेडीयू एसपी ने एक समय पर इस बिल का विरोध किया था। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, लिखा आज का दिन भारतीयों के संसदीय और लोकतांत्रिक इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया है। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने महिला आरक्षण बिल को पीएम मोदी की दूरगामी सोच का परिचायक बताया। महिला आरक्षण बिल पर बोली सपा सांसद डिंपल यादव, सरकार यह बिल पहले भी ला सकती थी, ओबीसी महिलाओं का आरक्षण भी इसमें निर्धारित हो। महिला आरक्षण बिल लेट आया, राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं लेट आया, ये उम्मीद करती हूं जल्द लागू होगा। महिला आरक्षण बिल पर रीता बहुगुणा जोशी ने कहा आरक्षण को लेकर महिलाओं का लंबा इंतजार खत्म हुआ। नई संसद पहुंची अभिनेत्री कंगना रनौत, कहा बीजेपी ने महिला सशक्तिकरण को चुना, इससे उनकी विचारधारा का पता चलता है। अभिनेत्री ईशा गुप्ता नए संसद भवन में पहले दिन की कार्रवाई में शामिल हुई, कहा यह नए भारत का संसद है, नारी शक्ति वंदन बिल पास होकर रहेगा। हरियाणवी गायिका सपना चौधरी ने कहा महिलाओं को समझने के लिए समर्थन के लिए धन्यवाद। महिला आरक्षण बिल पेश होने पर बीजेपी महिला मोर्चा में खुशी की लहर। पटना में महिला कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग लगाकर मिठाई भी खिलाई। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा 19 सितंबर का दिन ऐतिहासिक हो गया, पूरी उम्मीद है यह विधेयक पारित होगा। असम सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कमलनाथ और भूपेश बघेल को चुनौती दी, कहा अगर आप हिंदू हैं तो एक बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अयोध्या के राम मंदिर में लेकर जाएं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी बोलता है हम भी हिंदू हैं, मैं चैलेंज देता हूं अगर आप हिंदू हैं एक बार के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अयोध्या का रामलला मंदिर में लेके जाओ। अनंतनाग एनकाउंटर पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला, यह कोई मामूली एनकाउंटर नहीं, 7 दिन हो गए हैं। नोएंसा मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान को जेल कोर्ट ने कस्टडी खत्म होने पर 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा। आजम खान के रिश्तेदारों पर आईटी का शिकंजा। मुरादाबाद में आईटी की टीम ने की छापेमारी। इनकम टैक्स की जांच में करीब 3 करोड़ के टैक्स चोरी का खुलासा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी से मनीष सिसोदिया की आज पेशी राव जवनी कोर्ट में सिसोदिया को किया जाएगा पेश।
एमपी के बुरहानपुर में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में बवाल, आपस में भिड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता। यूपी के झांसी से 3 कैदी फरार, मोबाइल चोरी के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। 7 लोगों से 3 लोग अभी फरार हुए हैं। अभी आसपास का सीसीटीवी फुटेज पूरा खंगाला जा रहा है। ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण की जमीन पर अवैध खनन का मामला, प्रशासन ने दिए एफआईआर करने के आदेश, खनन माफिया में हड़कंप। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने साइबर ठग को गिरफ्तार किया, एआई की मदद से लोगों को बनाता था शिकार। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये व्यक्ति अजय नाम का है और दिल्ली का रहने वाला है। पूर्व में भी अभी तक पूछताछ में जो बात आई है, इसने साइबर क्राइम और एथिकल हैकिंग कर रखी है। बुलंदशहर में गौ तस्करी के आरोपी की 39 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई, डीएम के आदेश पर कार्रवाई। अपराध से अर्जित की गई संपत्ति, कुल अचल संपत्ति जिसकी कीमत लगभग 38,86,893 रुपए है, इसको गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा जब्त किया गया। यूपी के बुलंदशहर में अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनियों पर बुलडोजर चला, बीडीए ने अवैध कॉलोनियों को किया ध्वस्त। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस और कुख्यात बदमाश के बीच मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगी, इलाज के दौरान हुई मौत। रिटेलिएशन में हमारी पुलिस ने भी जो लिमिटेड फायर की और उसके दौरान जो मुठभेड़ हुई, उसके दौरान जो अभियुक्त है उसको गोली लगी, उसको तुरंत से जो CSC पिलर लाया गया, जहां पर डॉक्टर के द्वारा उसको ब्रॉडेड घोषित किया गया है। फिरोजाबाद में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 गो तस्करों को गिरफ्तार किया है। यूपी के बदायूं में पार्क की जमीन पर लोगों ने किया कब्जा, लोगों ने प्रशासन से कब्जा हटवाने की मांग की। यूपी के बुलंदशहर में टोल प्लाजा पर कर्मचारियों की मनमानी को लेकर बाकियों ने जताया विरोध, धरना भी दिया। राजस्थान के भीलवाड़ा में 3 शातिर चोरों की गिरफ्तारी, बीते दिनों कपड़ा व्यापारी के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। कर्नाटक में हुक्का बार पर लगा बैन, कर्नाटक सरकार ने फैसला लिया। गुजरात के अहमदाबाद में ईडी की छापेमारी, अवैध विदेशी करेंसी व्यापार मामले में छापेमारी। यूपी के ग्रेटर नोएडा के सिख लड़के ने पुरुष के सबसे लंबे बालों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 15 साल के सिदकदीप सिंह चहल ने सबसे लंबे बालों का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कस्टम ने 2 तस्करों से 12 सोने के बिस्कुट बरामद किए। दुबई से इंडिगो के विमान से आए यात्रियों से सोना जब्त। पंजाब के मुक्तसर में दर्दनाक हादसा, यात्रियों से भरी बस बेकाबू होकर नहर में गिरी, 8 लोगों की मौत। यूपी के कुशीनगर में नहर में नहाने गए 2 बच्चे डूबे, दोनों बच्चों की तलाश में गोताखोरों की टीम लगी। यूपी के बुलंदशहर में चोरों के हौसला बुलंद, घर का ताला तोड़कर चोरों ने उड़ाए हजारों के नकदी और आभूषण। यूपी के बदायूं में दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट, पीड़ित परिजनों ने पुलिस से की शिकायत। यूपी के फिरोजपुर में अज्ञात महिला ने नहर में लगाई छलांग, महिला की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस ने 3 शातिरों को गिरफ्तार किया, रंगदारी मामले में मांगने के मामले में गिरफ्तारी हुई। यूपी के कुशीनगर में शख्स ने पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या का प्रयास किया, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बचाई जान। यूपी के आगरा में पुलिस की टीम पर दबंगों ने बोला हमला, मारपीट में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। यूपी के बदायूं में मामूली बात पर दबंगों ने की जमकर मारपीट, 3 लोगों की लाठी डंडों से उन्हें पीटा गया, घायल हुए। यूपी के बुलंदशहर में मृत बंदर के गले में रस्सी बांधकर घसीटने का मामला वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। यूपी के शाहजहांपुर में प्रोफेसर की हत्या के विरोध में लोगों ने किया हाईवे को जाम, अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर की थी हत्या। प्रयागराज के कलेरी थाना इलाके में युवक पर जानलेवा हमला, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। यूपी के एटा में न्याय की मांग को लेकर पिता और बेटी ने एसएसपी से गुहार लगाई, 7 महीने बाद भी दुष्कर्म के आरोपियों की नहीं हो पाई गिरफ्तारी। यूपी के गोंडा में मदनापुर में मधुमक्खियों का अटैक, मधुमक्खियों के काटने से 2 मासूम बच्चों की मौत।
यूपी के एटा में युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। अपने घर में कमरा बंद कर तमंचे से गोली मारी। यूपी के मथुरा में युवक की पीट कर हत्या। प्रेमिका से मिलने गए युवक की हत्या की गई। यूपी के झांसी में डिलीवरी बॉय की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। डिलीवरी बॉय के स्कूटर से मोबाइल चुराने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यूपी के महाराजगंज में मामूली बात पर युवक ने 5 साल की बच्ची की हत्या की। साइकिल छूने से गुस्साए सनकी युवक ने धारदार हथियार से 5 साल की बच्ची को मारा। यूपी के हमीरपुर में युवक ने महिला पर किया जानलेवा हमला। महिला के गले में आई गंभीर चोट। यूपी के कासगंज में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का छापा। टीम ने 50 लाख के विदेशी ड्रग्स के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के एटा में गाय की चोरी करते हुए चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। स्थानीय लोगों ने दोनों आरोपियों को चोरी की गाय के साथ बरामद किया। यूपी के हाथरस में साइकिल से फेरी लगाकर अवैध शराब बेचने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। पुलिस ने शिनाख्त कर शख्स को पकड़ा। देश भर में गणेश उत्सव के धूम। महाराष्ट्र के पुणे में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने श्रीमंत दग्धुदेशित हलवाई मंदिर में विशेष आरती की। गणेश चतुर्थी को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। मुंबई में लाल बाग राजा के पंडाल में आई सुंदर वहां से तस्वीरें आई। गुजरात के अहमदाबाद में सीएम भूपेंद्र पटेल ने की गणेश पूजा। सीएम पटेल ने गणेश चतुर्थी के मौके पर सार्वजनिक गणेश उत्सव दर्शन में हिस्सा लिया। एमपी के खंडवा में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा बनकर तैयार। कल प्रतिमा का सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे अनावरण। प्रतिमा के अनावरण के लिए शिलापट किया जा रहा तैयार। दूर दराज से ओंकारेश्वर पहुंच रहे हैं साधु संत। यूपी के बुलंदशहर में मेरठ जोन के आईजी ने किया पैदल मार्च। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। बदायूं के बिलसी में एसडीएम ने प्राथमिक विद्यालय का किया औचक निरीक्षण। स्कूल में 3 दिनों से नहीं बन रहा था मिड डे मील। यूपी के लखीमपुर खीरी में सेवा पखवाड़े के तहत लगाया गया रक्तदान शिविर। 14 लोगों ने रक्तदान किया। यूपी के अंबेडकर नगर में काला धुआं बना लोगों के लिए मुसीबत। हॉट मिक्स प्लांट से निकलने वाले धुएं से लोग परेशान। आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे कनाडा को भारत का करारा जवाब। कनाडा के हाई कमिश्नर को 5 दिन में देश छोड़ने का आदेश। जम्मू में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ प्रदर्शन। डोगरा फ्रंट ने किया ट्रूडो के खिलाफ प्रदर्शन। भारत की सख्ती के बाद आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे कनाडा के तेवर नरम। जस्टिन ट्रूडो ने कहा भारत को उकसाना नहीं चाहता। कनाडा के पीएम की दुनिया भर में फजीहत। कनाडा पीएम के बयान पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने पत्रकारों से कहा जस्ट चिल आउट। ब्रिटेन से कनाडा के पीएम को बड़ा झटका। ब्रिटेन ने कनाडा को नहीं दिया कोई आश्वासन। कनाडा के पीएम ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक को किया था फोन। ब्रिटेन ने कहा भारत से व्यापार समझौते पर बातचीत जारी रहेगी। कनाडा के आरोपों पर बोला अमेरिका मामले की जांच करे कनाडा। रूस में जासूसी के आरोप में जेल में बंद एक पत्रकार। मॉस्को की अदालत में हुई पेशी के दौरान गिरफ्तारी के खिलाफ अपील की गई। ईरान ने भी सालों से बंद एक अमेरिकी बंदी को किया रिहा। रिहाई के बाद अपने शहर पहुंचा बंदी। महायुद्ध में यूक्रेन को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने मौत का आंकड़ा जारी किया। साल 2022 में क्लस्टर युद्ध में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। बाल्कन के मोंटेनेग्रो में हादसे का शिकार हुई यात्री बस। हादसे में 2 लोगों की मौत। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की हुई शुरुआत। महासभा में 145 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष के पहुंचने का सिलसिला हुआ शुरू। सूडान में फिर बिगड़ने लगे हालात। स्वास्थ्य सुविधाएं ठप होने की वजह से बच्चे हो रहे हैं कुपोषण का शिकार। न्यूयॉर्क में हो रही संयुक्त राष्ट्र महासभा में नेताओं को एंटोनियो गुटेरेस ने किया संबोधित। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान करने का किया आग्रह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंचा यूक्रेन और रूस के बीच महायुद्ध का मामला। यूक्रेन के वकील ने कहा शीर्ष अदालत के पास रूस के खिलाफ सुनवाई का अधिकार है। अमेरिका द्वारा रिहा किए जाने के बाद 2 कैदी तेहरान पहुंचे। मेहरदान मोइन अंसारी और रेजा सरंगपुर के रूप में की गई दोनों की पहचान।
लीबिया में बारिश बाढ़ से लगातार बिगड़ रहे हालात, तो फिलिस्तीनी बचाव कर्मी भी रेस्क्यू में जुटे, लोगों की तलाश और घायलों के इलाज में जुटे फिलिस्तीनी टीम। चीन ने एक बार फिर से दोहराया दक्षिण चीन सागर का राग, कहा उसकी स्पष्ट और सुसंगत स्थिति है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ का बड़ा बयान, कहा भारत चांद पर पहुंचा और हम भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ बाजवा और आईएसआई को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। यूक्रेन पर रूस का ड्रोन से हमला, यूक्रेन के शहर लवीव पर रूसी ड्रोन हमले में एक गोदाम को भारी नुकसान, हमले में एक शख्स की मौत की खबर।